जी अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक हैं? अल्लाह पाक आप सबको खुश रखें और कामयाबियों से नवाजें। आज आप सबकी पहली क्लास है और माई सेल्फ इज उमैर और मैं आपको डिजिटल मार्केटिंग के अकॉर्डिंग लेके चलूंगा इस कोर्स में। ठीक है। आज की जो आपकी पहली क्लास है, इस क्लास के अंदर हम बेसिकली थोड़ा सा वर्बली चीज़ों को समझते हैं, देन फिर इसको प्रैक्टिकल की तरफ मूव करते हैं। सबसे पहले आप एक चीज याद रखिएगा, जब भी आप कोई ऑनलाइन काम करते हैं या अगर आप ऑनलाइन काम की तरफ अपने आप को मूव करते हैं फिजिकल काम के बाद, तो बेसिकली आपको एक नाम रिक्वायर्ड होता है जो कि बेसिकली आपके बिजनेस के लिए आपकी पहचान बनता है। अब आप तमाम स्टूडेंट्स जितने भी हैं यहाँ पे डिजिटल मार्केटिंग के अकॉर्डिंग आए हैं। यहाँ पे अब ये है कि आपने बेसिकली अपना एक नाम चूज करना है, जो कि नाम आप ये समझ लें कि कल को आपकी रिकग्नाइज को या आपके आइडेंटिफाई को आज सेपरेट आउट करेगा इन मार्केट के, जिससे लोगों में आपकी आइडेंटिफिकेशन हो सकेगी कि बेसिकली आप किस काम को किस तरह कर रहे हैं। अब ये तमाम चीज़ों को करने के लिए आपके पास एक नाम का होना बहुत ज़रूरी है, और ये नाम के अकॉर्डिंग आप आइडिया कहाँ से दे सकते हैं कि आप अपने लिए नाम लेके आता हूँ यहाँ पे। अब सबसे पहले आप यहाँ पे आके www डॉट, उसके बाद यहाँ पे आप लिखेंगे बिजनेस, उसके बाद नेम, उसके बाद जनरेटर। ये एक मैंने वेबसाइट को ओपन करना है, यहाँ पे मैंने लिखा अब बिजनेस नेम जनरेटर डॉट कॉम। अब जब मैं यहाँ पे आ जाऊंगा, उसके बाद यहाँ पे मैं आप बिजनेस नेम की डोमेन में आ जाऊंगा। ठीक है। अब यहाँ पे मैं अपने नेम के अकॉर्डिंग अपने नाम को चूज करूंगा बेसिकली, आज जो कि मेरे लिए डिजिटल मार्केटिंग के अकॉर्डिंग काम करेगा। अब इसको यहाँ तक एक बार दोबारा समझते हैं। जब भी आप फिजिकल काम को ऑनलाइन काम में कन्वर्ट करते हैं, या अगर आप ऑनलाइन मार्केट में अपनी सर्विसेज देना चाहते हैं, तो उसके लिए सबसे जरूरी क्या होता है कि आपका कोई नाम हो कि बेसिकली लोग आपको उस नाम के अकॉर्डिंग जान सकें। अब उस नाम के लिए आपने यहाँ पे बिजनेस नेम जनरेटर, ये जो वेबसाइट आप सबके सामने है जहाँ पे भी मेरा माउस है, आप यहाँ पे आगे इसको क्लिक करेंगे और उसके बाद आज ये वेबसाइट ओपन हो जाएगी। अब यहाँ पे आने के बाद यहाँ पे लिखा हुआ है एंटर कीवर्ड्स लाइक सर्च मार्केटिंग एजेंसी। जब भी आपने अपने काम को यहाँ पे आपको यूज करना है अकॉर्डिंग योर नेम, तो आप यहाँ पे क्या लिखेंगे? मार्केटर्स। जैसे मैंने यहाँ पे मार्केटर्स लिखा, क्योंकि मैं कल को ऑनलाइन मार्केट में अपने मार्केटिंग की सर्विसेज प्रोवाइड करने वाला हूँ। ठीक है। यहाँ तक अगर किसी को समझ नहीं आई तो चैट बॉक्स में पूछें, और अगर समझ आ चुकी है तो देन फिर आगे चलते हैं। चैट बॉक्स में एक मैसेज कीजिए आप सब। यस, चैट बॉक्स में मैसेज करके बता दें। ओके। अब इसको आगे मूव करते हैं। यहाँ पे मैंने नाम लिखा मार्केटर्स। मार्केटर्स बेसिकली क्या नाम है, मुझे नाम जनरेट करके देगा अकॉर्डिंग जब मैं अपने ऑनलाइन काम में मार्केटिंग के अकॉर्डिंग सर्विसेज प्रोवाइड करूंगा। उसके बाद सिंपल मैंने यहाँ पे मार्केटर्स लिखा, उसके बाद मैंने गेट स्टार्टेड पे क्लिक किया। अब जैसे ही मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, उसके बाद यहाँ पे मेरे सामने काफी ज्यादा नाम आ जाएंगे। अब आपको अगर इनमें से कोई नाम पसंद नहीं आता तो आप क्या करेंगे? यहाँ से इसे स्क्रॉल डाउन करेंगे और आप नेक्स्ट पेज की तरफ भी आज स्विच कर सकते हैं, या अगर आप चाहें ऑनवर्ड जहां तक जाना चाहें, नंबर थर्ड, नंबर फोर्थ, नंबर फिफ्थ आप जा सकते हैं। अब जैसा कि यहाँ पे मैं एक नाम चूज करता हूँ। अब जैसा कि यहाँ पे है सिलेक्टेड मार्केटर्स। करेगा कि लोगों को पता चल सकेगा कि ये बंदा फेसबुक पर एड रन करता है, यूट्यूब पर एड रन करता है और अपनी सर्विसेज लाइक एज अ एजेंसी प्रोवाइड कर रहा है। अब इस नाम को यहाँ से मैं चूज करूंगा। उसके बाद मैं यहाँ पे गो डैडी में आ जाऊंगा, जहां पे मैंने इसकी डोमेन को चेक करना है। अब यहाँ पे मैं www डॉट गो डैडी डॉट कॉम, यहाँ पे मैं इसे ओपन कर लूंगा और यहाँ पे आके मैं परफेक्ट नेम अकॉर्डिंग टू माई डोमेन
सिलेक्टिव मार्केट्स के अकॉर्डिंग यहाँ पे मैंने लिखा, उसके बाद इसके अकॉर्डिंग मुझे डोमेन की अब मार्केट्स के अकॉर्डिंग यहाँ पे मैंने चेक किया और यहाँ पे मैंने इस चीज़ को जो पहले नंबर पे रखना है वो है डॉट कॉम। कभी भी मैंने डॉट इन में नहीं किया है और कभी भी मैंने किसी और डोमेन के पोर्शन पे वर्ड जी लिखा हुआ है और जैसा कि यहाँ पे डॉट शॉप है, इसके अकॉर्डिंग मैंने कभी भी डोमेन को बाय नहीं करना, बट मैंने हमेशा डोमेन को किसमें चेक करना है, अब collectormarketers.com। ये जिनका माइक मेरा ख्याल है राबिया अख्तर, ये अपने माइक को म्यूट कर लें, इनकी वजह से बाकी क्लास भी डिस्टर्ब होगी। ठीक है, अपने अपने माइक्स और अपने अपने कैमरास आप म्यूट किया करें जब भी आपकी क्लास आज चल रही हो। ठीक है, अच्छा ये मैसेजेस आया, इसको देख लेते हैं। अच्छा आप सब मुझे ये बताएं, आप सबको मेरी आवाज क्लियर आ रही है या किसी को मेरी आवाज नहीं आ रही? आप सब एक चैट बॉक्स में मैसेज करके बताएं आप सबको मेरी वॉइस क्लियर है या नहीं। चैट बॉक्स में मैसेज कीजिए। क्लियर है जी। ये जो जिनका इशू है, मेरा ख्याल है उनका नेट के अकॉर्डिंग कोई प्रॉब्लम है, बट वीडियो आपको आपके ग्रुप में मिल जाएगी, आप वहां पे देख सकते हैं। ठीक है, एक और मैसेज है, इसको भी देख लेते हैं। क्लियर, चलें ठीक है जी, क्लियर है। अब यहाँ पे आप ये देखें, जिनको आवाज क्लियर नहीं आ रही उनके नेट के अकॉर्डिंग कोई इशू होगा तो ये रिकॉर्डिंग वीडियो ने ग्रुप में ऑलरेडी मिल जाएगी, बट ये कि अभी आप क्लास की तरफ फोकस कीजिए और बाकी सब कुछ आप लेके चलते हैं। ठीक है, अब सबसे पहले मैंने क्या काम किया, बिजनेस नेम जनरेटर में आया, वहां से मैंने कलेक्टर मार्केटर्स के अकॉर्डिंग नाम आप फाइनल किया। उसके बाद यहाँ पे आके मैंने इसकी डोमेन को देखा और डोमेन मुझे 600 से 999 तक अगर मिलती है तो मैं उस नाम को फाइनल करूंगा। अगर मुझे डोमेन 2000 या 4000 की मिलती है तो मैं अगेन बिजनेस नेम जनरेटर में आऊंगा और यहाँ पे कोई और नाम चूज करूंगा जिसकी डोमेन की अवेलेबिलिटी मुझे 600 से 999 तक मिल सके। उसके बाद मैं यहाँ से आऊंगा अपने फेसबुक में। यहाँ पे आने के बाद अब ये फेसबुक ओपन हो जाए, उसके बाद फिर मैं आपको आगे बताता हूँ। अब जब मैं अपने फेसबुक में आ चुका हूँ, यहाँ पे अब मैंने क्या चेक करना है, ये आपने अब बड़े गौर से समझना है। यहाँ पे मैं आने के बाद मैं यहाँ से अपनी प्रोफाइल में आ जाऊँगा और यहाँ पे आने के बाद मैं यहाँ से इसको स्क्रॉल डाउन करूँगा और यहाँ पे मैं देखूंगा कि पेजिस के अकॉर्डिंग आप मेरे पास कौन से रिजल्ट्स आते हैं। यहाँ पे जहाँ पे ये जो सर्च बार है, मैं यहाँ पे आऊँगा, यहाँ पे मैंने लिखा कलेक्टर, उसके बाद मैंने लिखा मार्केटर्स, देन मैंने इसे क्लिक किया। अब उसके बाद मैंने आना है यहाँ से पेजिस में। अब मैं यहाँ पे पेजिस में आके देखूंगा, अगर तो यहाँ पे पेजिस में अब मुझे कलेक्टर मार्केटर्स के अकॉर्डिंग कोई भी नाम लिखा आ रहा है, अब जैसा कि ये नाम यहाँ पे है कलेक्टर मार्केटर्स एडवर्टाइजिंग एजेंसी, तो मैं इस नाम को स्किप कर दूंगा। ये सबसे जरूरी बात है, ये आप सब लोग समझ लीजिए। हमने जब भी यहाँ पे पहले हम आए बिजनेस नेम जनरेटर पे, उसके बाद यहाँ पे हमने एक नाम चूज किया, उसके बाद हमने GoDaddy पे आए, वहां पे इसकी डोमेन चेक की जो कि 600 से 999 तक हो। उसके बाद सबसे जरूरी काम कि यहाँ पे सर्च बार पे आके मैंने लिखना है कलेक्टर मार्केटर्स। अगर यहाँ पे वो नाम का पेज पहले बन रखा है या बना रखा है किसी ने, तो मैं उस नाम को फाइनल नहीं करूंगा। और मैंने आना किसमें है, यहाँ से पेजेस में, ग्रुप्स में मैंने नहीं आना, मैंने पेजेस में आना है। अब यहाँ पे आप देखें, अगर तो आप ये ऐसा नाम रखते हैं, जैसा कि मैं एग्जाम्पल के तौर पे कुछ भी यहाँ पे लिख देता हूँ, उसके बाद मैं मार्केटर्स यहाँ पे लिख देता हूँ, उसके बाद मैं सेंटर करता हूँ और यहाँ पे फिर मैं पेजेस पे क्लिक कर देता हूँ। अब
इसके अकॉर्डिंग जो नाम एंटर था उसके अकॉर्डिंग कोई भी नाम आज यहाँ पे पेज नहीं बना हुआ उस नाम के अकॉर्डिंग, तो मैं उस नाम को फाइनल करूंगा। ठीक है, आप सबने भी अब ऐसा ही करना है। सबसे पहले आप सबने आना है बिजनेस नेम जनरेटर में। वहां पे आपने आके कोई कम से कम 15 20 25 या 30 नाम आपने चूज कर लेने हैं। उसके बाद आपने गोडेडी में आना है, वहां पे उनकी डोमेन चेक करनी है जो कि आपको 600 से 999 तक मिल जाए। उसके बाद आपने अपने फेसबुक में आना है और यहाँ पे सर्च बार पे आपने वन बाय वन जो यहाँ से नाम लिख रखे होंगे आपने उनको चेक करना है। और आपने फिर उसके बाद पेजेस में आके देखना है कि अगर उस नाम से किसी ने पहले नाम रख रखा है तो आप उस नाम को स्किप कर देंगे। और जो नाम आपका तीनों कैटेगरीज में फाइनल हो, जैसा कि डोमेन में भी आपको मिल गया 600 से 999 तक, यहाँ से आपने नेम ले लिया और फेसबुक में आपने जब सर्च किया तो आपको वो नाम मिल गया, वो पेजेस के अंदर किसी ने नाम नहीं रखा। तो आप सब अपनी नेक्स्ट क्लास तक, एक दिन आपकी ऑनलाइन क्लास होगी और एक दिन आपकी रिवीजन के लिए होगा, और इसी तरह आपकी कंटिन्यूसली क्लासेस आपके कोर्स के अकॉर्डिंग होंगी। अब आप सबने भी ऐसे ही काम करना है और आपने इसके अकॉर्डिंग इन चीजों को मैनेज आप खुद से करना है। ठीक है, जो मैं आपको क्लास के अकॉर्डिंग बताया करूंगा उसके अकॉर्डिंग आप सबने अपनी प्रैक्टिस भी करनी है। अगर आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो देन फिर आपके लिए मुश्किल होगा। ठीक है, अब अगर यहाँ तक किसी का कोई क्वेश्चन है तो बिल्कुल किया जाए, और अगर नहीं तो फिर ये वीडियो रिकॉर्ड करके आपको आपके ग्रुप में भेज दी जाएगी। आप इसको रिवाइज करें, इसके ऊपर रिवीजन करें, और उसके बाद आप इस तरीके कार के मुताबिक अपनी प्रैक्टिस सब करें। अब चैट बॉक्स